बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के लिए सादा से ये स्नैक्स लेके आया हूँ। बिल्कुल सादा सैंडविच हैं, बड़े ज़बरदस्त सैंडविच हैं। इसमें ना आपको अंडे की ज़रूरत है और ना ही आपको चिकन की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इतने मज़ेदार बनेंगे कि जब भी आपके बच्चे खाएँगे तो फिर आपसे बार-बार माँगेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको सब्ज़ियों में क्या कुछ चाहिए होगा। आपने काट लेनी है सब्ज़ियाँ। इसमें बंद गोभी होगी, इसमें मिर्चें होंगी, इसमें धनिया होगा, इसमें सब्ज़ मिर्चें होंगी और साथ में प्याज होंगे। इनको बहुत ही बारीक किस्म का आपने काटना है। 3 आलू जो है वो आपने उबाल लेने हैं। उबाल के इनका छिलका उतार के इनको मैश कर लेना है अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मिसाले जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइस मैं नहीं बना रहा हूँ स्पाइसी। तो यहाँ पे दड़ा मिर्च आधा चम्मच और उसके साथ ज़ीरा जो है ये 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, इसके साथ जहाँ पे मैं ले लेता हूँ धनिया पाउडर ये 1 चम्मच और मेथी आधा चम्मच और इसके साथ यहाँ पे चाट मसाला जो है ये भी मैंने आधा चम्मच डाला है। बाकी जो सब्ज़ियाँ मैंने काट के रखी हुई थी, इसमें मिर्चें हैं, ये बहुत बारीक बारीक मैंने काटी हुई हैं सब्ज़ मिर्चें। उसके साथ बंद गोभी है, उसके साथ शिमला मिर्च है और उसके साथ यहाँ पे धनिया है और प्याज है। प्याज आप ग्रीन प्याज भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें ग्रीन प्याज जो है वो भी डाल दिया है। तो अब इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे। बिल्कुल ये वाला मसाला जो है आपने बनाना है। 3 आलू का ये मसाला बनेगा। अब इसको साइड पे करते हैं और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक स्लाइस ब्रेड का। और ब्रेड का स्लाइस जो मेरे पास है ये तो बहुत ही बड़ा सेहतमंद किस्म का स्लाइस है। तो आप चाहें तो इससे छोटी साइज़ की ब्रेड मिलती है वो भी आप ले सकते हैं। इसके ऊपर ये मैंने सारा जो है मसाला लगा देना है और इसको फिर मैंने बंद कर देना है। बस ये सादा सा बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का सैंडविच जो है आप लोगों के लिए रेडी हो जाएगा। ब्रेड का मैं आपको बता रहा था कि ये सैंडविच ब्रेड के नाम से आती है। बहुत बड़ा साइज़ होता है इसका। अगर आप चाहें तो जो नॉर्मल ब्रेड होती है वो आप ले सकते हैं। इसके एक स्लाइस पे मैंने केचप लगा देना है और केचप जो है ये अच्छा खासा आप लगा सकते हैं। बस इसको आपने सारे स्लाइस के ऊपर जो है ये लेप कर देना है और बस यही हमारा बिल्कुल रेडी हो गया सैंडविच। इसमें ना मैंने अंडा डाला है ना ही मैंने चिकन डाला है, लेकिन आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे ना, आप चाहें तो मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपके बच्चे जो है वो ज़्यादा चटोरे हैं, वो जो है मिर्चें स्पाइसेस जो है वो ज़्यादा खाते हैं, तो आप मिर्चें इसमें लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने लाल मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं की है, ठीक है। अब आपने ले लेना है फ्राई पैन और फ्राई पैन को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। इसमें आपने डाल देना है घी 1 चम्मच और उसमें आपने डाल देना है ये वाला जो स्लाइस हमने बना के रखा हुआ है ये सैंडविच, ये देखिए। अब इसको एक साइड से भी हमने थोड़ा सा पकाना है, इसको दूसरी साइड से भी पकाना है। साथ साथ आपने यूँ करना है कि थोड़ा सा ऑयल लेके, थोड़ा सा घी लेके ये अपने साइडों पर लगा देना। अच्छा, मेरे घर में देसी घी था, आप चाहें तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये बस ऐसे आपने इसको हल्की आंच पे पका लेना है और ये हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये बच्चों को इतना अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे जो है बार बार आपसे फरमाइश करेंगे, आपके दीवाने हो जाएंगे। अगर आपके मेहमान आ जाते हैं या आप असर के टाइम जो है ये चाय के साथ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ये वाले स्नैक्स बनाइए। बारिशों का वैसे भी मौसम है तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। एक बार आप खाएंगे तो आपको अंडा चिकन वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए होगा। जब भी ज़रूरत होगी आप ब्रेड निकालेंगे और इसका ये वाला सैंडविच बना लेंगे। बस ये ऐसे ही आपने दूसरा बना लेना है, तीसरा बना लेना है, जितने आप चाहें बना सकते हैं। चूँकि मेरे ये जो बहुत बड़े साइज़ के बन गए हैं तो इसलिए मैं सिर्फ 2 ही बनाऊँगा। आप चाहें तो इनको आधा आधा भी कर सकते हैं, इनके दरम्यान में से भी काट सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको एक ही रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको 3 या 4 हिस्से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ का ये सैंडविच बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं निकाल के आपको काट के दिखाता हूँ, फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपका और मेरा ये दोस्ती भरा रिश्ता कायम दायम रहे। मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। ये देखिए, मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। आप
दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।